गुरुदेव महाराज की जय, सबके माता पिता की जय, सबके पूर्वजों की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। धर्म की जय व धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, सबके माता पिता की सतगति हो। इस श्राद्ध के महीने में जिनके माता पिता जिनके साथ नहीं, उनका पुत्र उनका विधिवत पिंडदान करे, श्राद्ध संबंधित कार्य करे, अपने पिता को प्रसन्न रखे। और अगर पिता प्रसन्न रहेंगे तो घर में खुशहाली रहेगी, दुख दरिद्रता रोग दुख परिवार दोष उत्पन्न नहीं होगा। भैया बहुत बार बताए हैं और फिर बताएंगे तो आप लोग कहेंगे कि भैया एक ही चीज बार बार बताते ठीक नहीं। इसीलिए तमाम मैंने वीडियो पितृ से संबंधित, पितरों से संबंधित, पितर पक्ष से संबंधित, पितृदोषों का किस प्रकार से कल्याण हो, क्या करना चाहिए, अमीर क्या करे गरीब क्या करे, बंधु सब हमने वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। अब भैया क्षमा करे कहीं कोई अगर गलती हुई दोष तो, क्योंकि इतना जितना पितरों के संबंध में चर्चाएं हैं, विचार है, कर्मकांड है, सब भैया दे पाना संभव नहीं है। बोले गुरुदेव महाराज की जय। अरे रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। भैया हमारे पूर्वज लोग चले गए, हम लोग हैं, कल हम लोग भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे परिवार के सदस्य रहेंगे, हम लोगों का श्राद्ध पिंडदान वही करेंगे। मरने के बाद वही लोग किस प्रकार से, किस तरह से हमारे और आपकी मुक्ति हो, हमारे बच्चे करेंगे। धन्यवाद। आइए चलते हैं आज के प्रसारण की तरफ। साथियों, श्राद्ध पक्ष के समय क्यों नहीं किए जाते हैं शुभ कर्म, गुण प्रश्न लेकर के पहुंचे हुए। आप लोग जानते हैं कि श्राद्ध के महीने में भैया शादी विवाह नहीं होता ना, कि भैया नहीं शादी विवाह नहीं होगा। श्राद्ध कर्म में शादी विवाह जो है नहीं होगा। जय हो गुरुदेव महाराज की। तो साथियों, श्राद्ध जो है पितृत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। सनातन धर्मानुसार प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले माँ बाप तथा पितृगण को प्रणाम करना हमारा क्या है, धर्म है ना। क्योंकि हमारे पुरखों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज जीवित रहे हैं। सनातन धर्म के मतानुसार हमारे सबसे सुंदर है धर्म सनातन। तो साथियों, सनातन धर्म के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने हिंदू वर्ष में संपादित 24 पक्षों में से एक पक्ष को पितृ पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का नाम दिया, या मलयालम भैया दिया है। साथियों, पितृ पक्ष में हम अपने पितृगण का श्राद्ध कर्म, अर्घ्य, तर्पण तथा पिंडदान के माध्यम से विशेष क्रिया संपन्न करते हैं। और धर्मानुसार पितृगण की आत्मा को मुक्ति तथा शांति प्रदान करने हेतु विशिष्ट कर्मकांड को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में शुभ कर्म वर्जित क्यों? हमारी संस्कृति में श्राद्ध का संबंध हमारे पूर्वजों की मृत्यु की तिथि से है। अतः श्राद्ध पक्ष शुभ तथा नए कार्यों को शुरू करने हेतु अशुभ काल माना गया है। जिस प्रकार हम अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद शोकाकुल अवधि में रहते तथा शुभ नियमित मंगल व्यावसायिक कार्यों को एक समय अवधि तक के लिए क्या करते हैं, रोक देते हैं, उसी प्रकार पितृ पक्ष में भी
शुभ कर्मों पर रोक साथियों लग जाती है। श्राद्ध पक्ष की 16 दिनों की समय अवधि में हम अपने पितृगणों से तथा हमारे पितृगण हमसे क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। अतः शुभ मांगलिक कार्यों को वंचित रखकर हम पितृगण के प्रति पूरा सम्मान एवं एकाग्रता बनाए रखते हैं। अब भैया धर्म शास्त्रों के अनुसार या हमारे धर्म शास्त्रों के मतानुसार पितृगण शास्त्रों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और मनुष्य योनि में जन्म लेते ही व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण जो है समाहित हो जाते हैं। इन 3 प्रकार के ऋणों में से एक ऋण भैया है पितृ ऋण। अतः धर्मशास्त्र में पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म के अर्घ तर्पण तथा पिंडदान के माध्यम से पितृगण से मुक्ति पाने का रास्ता भैया बतलाया गया है, कहा गया है बंधु। अब पितृगण से मुक्ति पाए बिना व्यक्ति का कल्याण होना असंभव है। शास्त्रानुसार पृथ्वी से ऊपर सत्य तप महाजन स्वर्ग भू भूमि ये 7 लोक माने गए हैं। इन 7 लोकों में से भूलोक को पितृलोक माना गया है। और साथियों श्राद्ध पक्ष की 16 दिन की अवधि में पितृगण पितृलोक से चलकर भूलोक को आ जाते हैं। इन 16 दिन की समयावधि में पितृलोक पर जल का अभाव जो है, पितृलोक को भैया जल का अभाव जो है कम हो जाता है। हमारे पितृ जो है वहां जो है जल का अभाव साथियों कम हो जाता है। अतः पितृ पक्ष में पितृगण पितृलोक से भूलोक आकर अपने वंशजों से तर्पण करवाकर तृप्त हो जाते हैं। अतः यह विचारणीय विषय है कि जब व्यक्ति पर ऋण अर्थात कर्जा हो तो वो खुशी मानकर शुभ कर्म कैसे संपादित कर सकता है। पितृ ऋण के कारण ही पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं किए जाते। पितृ ऋण से मुक्ति, शास्त्र कहते हैं कि पितृगण से मुक्ति के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई कर्म ही नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है? श्राद्ध। इससे बढ़िया कोई कर्म नहीं है। श्राद्ध कर्म का अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में सर्वाधिक महत्व कहा गया है। इस समय सूर्य पृथ्वी के नजदीक जो है रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर पितृगण का प्रभाव अधिक पड़ता है भैया। इसलिए इस पक्ष में कर्म को या कहिए पितृगण का जो कर्म होता है ज्यादा प्रभावशाली होता है और साथ ही साथ बड़ा महत्वपूर्ण भैया माना गया है। शास्त्रों के मतानुसार भैया शास्त्र में भी इस पितृ के विषय में बहुत सी चर्चाएं लिखी गई हैं। साथियों जो व्यक्ति विधि पूर्वक या जो पुत्र या जो मनुष्य या जो भैया जिसके माता पिता है उसके लड़के, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर भैया घास तक सभी प्राणियों को संतृप्त कर देता है तथा अपने पूर्वजों के जो उनके पूर्वजों के ऊपर पूर्वजों का ऋण रहता है अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति पाता है। अतः स्वयं पर पितृत्व के कर से मुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। इसलिए इस श्राद्ध के महीने में आप लोग जो है अपने पितरों का विशेष रूप से पिंडदान करें। एक बार फिर आने वाले देवी नवरात्र की शुभकामना, साथ ही साथ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामना कि आप सबको माता का उधर आशीर्वाद मिले, साथ ही साथ इधर
आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिले, यही उम्मीद आप सबसे करता हूँ। देखते रहिए विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, धर्म के काम में हाथ चलाते रहिए, क्योंकि भैया हथवा चलेगा तभी कुछ होगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो मानवता के काम में आप लोग जुड़े, देखें, यूट्यूब पे सर्च करें विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। जय हो सबके माता पिता की।